दोस्तों, आज हम क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी वाला, जिसमें हम प्रश्नावली 1.3 का हमने सवाल नंबर 1 बना रखा है। अब सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे अब हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल नंबर हमारा हो गया 2। अब जैसे कि पहले वीडियो में हमने बता रखा था कि जो रूट 5 है, इसको हम विरोधाभास विधि से बनाए थे। रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए विरोधाभास विधि से बनाए थे, जिसमें हम ठीक जो चीज़ रहता है ठीक उससे उल्टा मानते हैं। जैसे उसमें हमारा परिमेय संख्या दे रखा था, तो हमने उसे परिमेय संख्या मान के बनाया। सेम इससे भी उसी तरह बनाएंगे, जो कि हमारा सवाल में दे रखा है 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। इसको पहले हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो चलिए हम अब वीडियो हम आगे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा, इसको भी मानेंगे हम, माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या, माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब जब इसको हम इतने को परिमेय संख्या मान लें, तो इसका मतलब यह होगा कि 3 + 2 रूट 5 जो है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q ≠ 0। क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा ही होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिखे, वही परिमेय संख्या होता है। और उसका P और Q का हम HCF निकालें या महत्तम निकालें तो हमारा 1 आना चाहिए। तो हम इसके बट्टा में, अगर ये प्लस है, हम क्या करेंगे, इधर प्लस है 3, इसको अब इधर लेके चले आएंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 रूट 5 बराबर P/Q -3। अब क्या करेंगे, इसको इतना पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो 2 हमारा है, 2 रूट 5, यहाँ पर रूट 5 और 2 के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, तो हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये हमारा भाग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे रूट 5 बराबर P/Q -3, पूरा का बट्टा हो जाएगा हमारा 2। अब इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब जैसे कि अभी हम पहले हम सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इसे हमने सिद्ध कर रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है कि रूट 5 बराबर इतना। इसका मतलब ये हुआ कि रूट 5 हमारा अगर अपरिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन वास्तव में तो ये तो हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में तो है नहीं। इसको हल करेंगे तो हमें P/Q के रूप में प्राप्त होगा। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि P/Q -3 सबका बट्टा 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा हमें पता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से क्या आ जाएगा हमारा, रूट 5 तो परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है समीकरण 1 से कि ये दोनों बराबर है। तो बराबर कैसे हो सकता है, ये तो परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे रूट 5 = P/Q -3 टोटल का बट्टा 2। अतः क्या हो जाएगा, अतः यह हमारी अवधारणा के विपरीत है, इसलिए 3 + 2 रूट 5 भी एक अपरिमेय
संख्या होगा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। मतलब 3 हमारा इसमें सवाल दे रखा है, 1/√2, 7√5 और 6+√2। इन तीनों को सिद्ध हमें करना है कि ये तीनों की तीनों संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें पहला सवाल बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा तीसरा का पहला, जिसमें दे रखा 1/√2। सबका प्रोसेस सेम रहेगा। इसको भी पहले हम परिमेय संख्या मान लेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये क्लियर नहीं आ रहा है दोस्तों, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो अब इसको परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या का हमारे परिभाषा के अनुसार जो हमें डेफिनेशन पता है उसके अनुसार चलेंगे। मतलब 1/√2 जो होगा हमारा P/Q के बराबर होगा, जहाँ हमारे Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का वैल्यू कभी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य हो गया तो ये हमें कभी ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नहीं, एक मिनट दोस्तों, पहले इसको हम थोड़ा व्युत्क्रम कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। तो अगर उल्टा करेंगे हम तो ये लाइन लिख ही दे रहे हैं हम, व्युत्क्रम करने पर। तो जब दोनों संख्याओं को पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा √2 बराबर Q/P। यहाँ पर 1 हो जाएगा। और इसको हम समीकरण 1 मान रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दे रहा है कि इस तरफ इसको हम लिख दे हैं √2 बराबर Q/P। समीकरण 1 इसको मान रहे हैं। अब यहाँ पर दे रहा है कि √2 जो हमारा है Q/P के बराबर है, लेकिन Q/P तो हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब ये जो P है ये हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या। जब √5 हमारा अपरिमेय संख्या है तो √2 भी हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो लिखेंगे चूंकि Q/P क्या है, Q/P एक हमारा अपरिमेय संख्या है क्योंकि दोनों पूर्णांक है। तो Q/P एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 अगर 5 √2 हमारा अपरिमेय संख्या है। √7 √2 जो भी होगा संख्या वो एक अगर संख्या सिद्ध हो गया तो लगभग सभी संख्याएं अपरिमेय होगी, बस उनका वर्ग नहीं होना चाहिए। √2 का हमारा कोई वर्ग नहीं निकल पाएगा, वर्गमूल। तो ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे 9 नहीं होना चाहिए, 16 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो एक बाहर निकल जाएगा, तो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। √5 को हमने सिद्ध कर रखा था कि वो एक अपरिमेय संख्या है, तो √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अभी अतः यह हमारी अवधारणा के विपरीत है, इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब सवाल नंबर इसको हम दूसरा बना रहे हैं 3 का। तीसरा का दूसरा सवाल, जिसमें दे रखा है 7√5 एक हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है तो लिखेंगे 7√5। इसको भी हम वही तरीका अपनाएंगे बनाने के लिए।
माना कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या है तो इसको भी हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो 7√5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पी बटा क्यू, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा 7√5 के गुणक में है इसको हम इधर लेके चले आएंगे। जब इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा भाग हो जाएगा। तो √5 बराबर पी बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा 7 क्यू हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर दे रहा है कि जो √5 है वो किसके बराबर है, पी बटा में 7 क्यू के बराबर। लेकिन असल में √5 तो एक हमारा अपरिमेय संख्या है जिसे हम सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन पी बटा में 7 क्यू, ये तो दोनों हमारा पूर्णांक संख्या है, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे चूंकि पी बटा में 7 क्यू एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और तो ठीक, ये भी हमारे अवधारणा का विपरीत हो गया। तो लिखेंगे इसको, चूंकि समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है कि हमारी अवधारणा गलत है। क्योंकि हमारी तो अवधारणा ये थी कि हम उसको परिमेय संख्या मान के चले थे, लेकिन यहाँ पर तो ठीक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक हमारे सोच के विपरीत आ गया। अतः हमारा 7√5 भी क्या हो जाएगा, भी एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव्ड। अब सवाल नंबर अंतिम की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है तीसरा का तीसरा। तो सवाल हमारा तीसरा का तीसरा दे रखा है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, इसे हमें सिद्ध करना है। तो हम पहले सवाल लिख ले रहे हैं, 6 + √2। इन सभी सवालों में हमें सिद्ध करने का जो तरीका है वो सेम इसका पैटर्न है। इसको भी हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना कि 6 + √2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो ये हमारा 6 + √2 जो है वो पी बटा क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या का डेफिनेशन ही पी बटा क्यू होता है, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे दोस्तों कि जहाँ पे यहाँ पर प्लस में है √2 के जो प्लस में 6 है, इसको हम RHS में लेके चले जाएंगे, LHS से। तो इधर क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पी बटा में क्यू -6। अब आप लोग देखो यहाँ पर जो √2 है ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पी बटा क्यू -6 एक परिमेय संख्या है। यकीन ना हो तो आप यहाँ पर कोई पूर्णांक बैठा लीजिए, इसको हल कीजिए, आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। आप चाहे कोई भी पूर्णांक बैठा लीजिए, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप यही अंक बैठा सकते हैं, कोई अंक बैठाइए, लेकिन इसको हल कीजिएगा तो एक परिमेय संख्या के रूप में ही प्राप्त होगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे, चूंकि पी बटा में क्यू -6 क्या हो जाएगा हमारा, एक पी बटा क्यू -6 एक परिमेय संख्या है तथा हमें ज्ञात
है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, यह हमारी अवधारणा के ठीक विपरीत है, तो हो जाएगा यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। इसलिए 6 + √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार इस चैप्टर के हमने एक एक सवाल बना दिया, सभी सवाल के आंसर भी आ गया। अब आप लोग अगर इसमें आप लोग को कहीं कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके हर प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पढ़ाने में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाने के तरीके में समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, हम उसे ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।